तड़के बिछाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस टाइप के होंगे उसका आज इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कैसा संगठन है? गवर्नमेंट, कॉमर्शियल, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कि जो भारतीय रेलवे है वो कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट यानी सरकारी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार का संगठन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे को निधि कहाँ से प्राप्त होती है? यानी रेलवे गेट्स फंड्स फ्रॉम, रेलवे को निधि कहाँ से प्राप्त होती है? समेकित निधि से, आकस्मिक निधि से, लोक लेखा से या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि रेलवे को जो निधि यानी फंड की जो प्राप्ति होती है वो आकस्मिक निधि, समेकित निधि यानी समेकित निधि, आकस्मिक निधि एंड लोक लेखा समिति, तीनों ही समिति से रेलवे को फंड्स की प्राप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त डी, इनमें से सभी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस इज क्वेश्चन नंबर 3 कि रेलवे की आकस्मिक निधि रहती है, यानी रेलवे की जो आकस्मिक निधि रहती है वो किसके पास रहती है? यानी कंटीजेंसी फंड ऑफ रेलवे इज केप्ट बाई, किसके पास रहती है? तो ये जो कंटीजेंसी फंड जो है वो है फाइनेंशियल कमिश्नर के पास होती है, यानी राइट आंसर इज ए यानी फाइनेंशियल कमिश्नर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मत दे खर्च स्वीकृत किया जाता है। मत दे खर्च दैट मीन्स वोटेड एक्सपेंडिचर इज सैंक्शन बाई राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका जो वोटेड एक्सपेंडिचर जो होता है सैंक्शन वो होता है संसद के द्वारा। यानी संसद कहने का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, यानी तीनों सभी की स्वीकृति मिलती है तब वोटेड एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज एक्सपेंडिचर इज सैंक्शन बाई। अब चार्ज एक्सपेंडिचर किन के द्वारा सैंक्शन किया जाता है? तो ये सैंक्शन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक है वोटेड एक्सपेंडिचर, तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि वोट यानी संसद में वोट दिया जाता है, और जो चार्ज होते हैं यानी मेन जो चार्ज होते हैं ऑल इन ऑल कौन होते हैं? वो होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। यानी चार्ज एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो वो राष्ट्रपति के द्वारा सैंक्शन होगा, और वोटेड एक्सपेंडिचर की बात होगी तो वो पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है, यानी कंटीजेंसी फंड जो होता है उसका जो रीइक्विपाइड फॉर्म होता है वो किस निधि से किया जाता है? समेकित निधि से, लोक लेखा से, विश्व बैंक से, कोई नहीं। तो इट्स राइट आंसर इज समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, यानी समेकित निधि से ही आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल है 148 उसमें ये वर्णित है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ओके, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि संसद को प्रस्तुत करने हेतु आवंटित और वास्तविक खर्च बताने वाला विवरण क्या कहलाता है? इंग्लिश में देखते हैं कि द स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन बिटवीन अलॉटमेंट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू सबमिट टू पार्लियामेंट इज कॉल्ड, यानी संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है कि आवंटित और वास्तविक खर्च यानी कितना इसको अलॉटमेंट किया गया फंड
और इसमें वास्तविकता खर्च कितना हुआ, तो ये विवरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विनियोग लेखा यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रेल बजट प्रस्तुत करते हैं, यानी रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या वित्त मंत्री, या प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कि लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी इज ए कमेटी ऑफ, किसकी कमेटी है, लोक लेखा विभाग की, लेखा परीक्षा विभाग की, या सांसदों की, या विधायकों की। तो लोक लेखा समिति यानी सांसद जो कि लोकसभा से चुना कर जाते हैं, तो ऐसे भी याद रखना है कि लोक लेखा समिति जो है वो किसकी समिति है, तो इट्स राइट आंसर इज शी, सांसदों की समिति है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 यानी 22 होती है, जिसमें 15 जो होता है वो लोकसभा से, और जो 7 होता है वो राज्यसभा से आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बजट कौन सा बजट कहलाता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे वोटेड एक्सपेंडिचर एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। तो राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृत बजट कहलाता है वो कहलाता है चार्ज बजट, यानी राइट आंसर इज बी। एंड क्वेश्चन नंबर 13, लेखा विभाग की जांच क्या कहलाती है, तो लेखा विभाग की जांच इंटरनल चेक कहलाता है। रिमेंबर इट डियर फ्रेंड्स, लेखा विभाग की जो जांच होती है उसको कौन सा जांच बोला जाता है, यानी चेकिंग ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट इज नोन एज इंटरनल चेक, यानी आंतरिक जांच कहा जाता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्यकारी कार्यालय की जांच के पश्चात लेखा परीक्षा विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट क्या कहलाता है, यानी इट टर्म्स ऑफ चेकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑडिट प्रिपेयर्स, उसको क्या कहते हैं, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यानी ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑडिट किया जाता है लेखा परीक्षा विभाग द्वारा, तो जो रिपोर्ट तैयार करता है लेखा परीक्षा विभाग, तो उस रिपोर्ट को बेसिकली क्या कहते हैं, तो उस रिपोर्ट को कहते हैं निरीक्षण रिपोर्ट, यानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सो राइट आंसर इज ए, निरीक्षण रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि परिचालन अनुपात में सुधार हो सकता है, परिचालन अनुपात में सुधार हो सकता है कैसे या किस तरीके से, जो देखते हैं। तो परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय, किसके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है, आय में बढ़ोतरी से, कि खर्च में कमी से, कि अ और बी दोनों से। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो जो यानी पूरा परिचालन ट्रेन का या रेल का, तो उसमें आय बढ़ाएंगे और खर्च में कमी करेंगे, तभी ना उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि हम अपने खर्च को जितना कम से कम कर लें और आय को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर लें। तो ऐसे में क्या होगा, परिचालन रेशियो जो होगा वो इम्प्रूव होगा। तो इट्स राइट आंसर इज सी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मूल सूची के नियमित अनुरक्षण हेतु रेलवे बोर्ड करता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय रेलवे बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्राइस लेजर। इसको बोलता है मूल सूची के नियमित अनुरक्षण हेतु रेलवे बोर्ड क्या करता है, तो रेलवे बोर्ड इसका यूनिफिकेशन करता है, यूनिफिकेशन यानी एकीकरण करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यूनिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार निश्चित मात्रा ठेकों में 30% का कमी या बढ़ोतरी का प्रावधान कितने मूल्य से अधिक के ठेकों में अनुमत है, यानी क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देखते हैं कि एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस प्रोविजन ऑफ 30% क्वांटिटी ऑप्शन clause has been made mandatory in tenders for fixed quantity contract valuing above
20 लाख, 10 लाख यानी 50 लैक्स। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ए जो है ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 से 75। ओके, 50 से 75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1.5 करोड़ मूल्य के ठेकों की टेंडर समिति में लेखा सदस्य होंगे। कौन से लेखा सदस्य होगा? एफ एंड सी ओ, डिप्टी एफ एंड सी ओ, सीनियर एफ ए, नन ऑफ द एबव। तो 1.5 करोड़ मूल्य के ठेकों की टेंडर समिति में लेखा सदस्य कौन होंगे, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जो मेंबर जाएंगे वो कौन होंगे? तो वो होंगे एफ एंड सी ओ, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कि सुरक्षा मदों में कितने मूल्य से की खरीद हेतु में वित्तीय सत्यापन की आवश्यकता होती है, यानी फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल परचेज ऑर्डर फॉर सेफ्टी आइटम्स फॉलोइंग एबव। यानी सेफ्टी आइटम्स यानी सुरक्षा मदों में कितने मूल्य से खरीद हेतु वित्तीय सत्यापन की आवश्यकता होती है? 40,000, 1 लाख, 8 लाख। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ये 15 लाख का यदि परचेज होता है सेफ्टी आइटम का, तब वैसे कंडीशन में जो होता है वो सेफ्टी आइटम्स को खरीदते हैं, तो वैसी स्थिति में फाइनेंशियल वेटिंग की आवश्यकता होती है। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डिस्कशन किया जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कि रेल बजट सर्वप्रथम कब अलग प्रस्तुत किया गया? रेल बजट अलग कब प्रस्तुत किया गया? तो 1925 में। रेल बजट सर्वप्रथम कब अलग प्रस्तुत किया, यानी पहले साथ में प्रस्तुत किया जाता था रेल बजट और आम बजट को, बट 1925 या कहीं कहीं पर 1924 भी देता है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी के अनुशंसा पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। और यदि ऑप्शन 1925 है तो वो भी सही मारिएगा, 1925। और क्वेश्चन नंबर 21 कि 18 लाख रुपये मूल्य के ठेकों के लिए स्टैंडर्ड बयाना राशि कितनी होती है? 18,000, 20,000, 22,000, नन ऑफ द एबव। तो इट्स राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि 4,20,000 मूल्य के ठेकों के लिए बयाना राशि क्या होगी? बयाना राशि 10,500 या 10,000, 9,500, नन ऑफ द एबव। तो 4,20,000 रुपये मूल्य के ठेकों के लिए जो बयाना राशि होगी वो होगी नन ऑफ द एबव। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडर प्रस्ताव की वैधता अवधि कितने दिनों की होती है, यानी व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड इन विच टेंडर ऑफर रिमेन ओपन, यानी टेंडर प्रस्ताव की वैधता अवधि कितनों दिनों की होती है? तो दैट इज 60 डेज। 60 डेज तक टेंडर प्रस्ताव की वैधता अवधि जो होती है वो मान्य होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 कि कनिष्ठ प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा अधिकतम कितनी राशि के कोटेशन ली जा सकती है? तो 50,000, 40,000, 10,000 एंड नन ऑफ द एबव। तो इट्स राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इट्स राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी एस्टिमेट्स आर देयर, यानी अनुमान कितने प्रकार के होते हैं? तो एस्टिमेट्स जो होते हैं डियर फ्रेंड्स वो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। एंड 26 नंबर 1.5 लाख रुपये के ठेका मूल्य को टेंडर फॉर्म कितनी राशि की होगी? तो वो 1,000 रुपीज़ की होगी। कितना में? 1.5 लाख रुपये के ठेका मूल्य का टेंडर फॉर्म कितनी राशि की होगी? तो 1,000 की होगी। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्क्रिप्टिव भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि देखें कि मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपये के ठेका मूल्य है तो टेंडर फॉर्म कितनी राशि को होगी, ये जो वैल्यू है वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 27 कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंडर आर देयर। तो डियर फ्रेंड्स, टेंडर जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, है ना। याद रखिएगा कि एस्टिमेट यानी अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के। और टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, यानी पंच नियुक्त हेतु सक्षम अधिकारी कौन होता है। तो इसको माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि जोनल लेवल पर होता है, और जोनल लेवल पर जो ऑल इन ऑल होते हैं वो होते हैं जीएम। सो राइट आंसर इज जीएम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कि सी श्रेणी के ठेकेदारों की सूची बनाई जाती है, यानी द अप्रूवल लिस्ट ऑफ क्लास सी कॉन्ट्रैक्टर इज मेंटेन्ड एंड डिविजनल ऑफिस, यानी मंडल स्तर पर जो होता है वो अप्रूव्ड लिस्ट ग्रुप सी क्लास का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो किसके द्वारा किस लेवल पर मेंटेन किया जाता है, तो वो डिविजनल लेवल पर मेंटेन किया जाता है। राइट आंसर इज बी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि विलंबित निविदा हेतु यानी डिले टेंडर क्या होता है। तो डिले टेंडर जो होता है कि व्हेन टेंडर इज रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ टाइम बट बिफोर ओपनिंग द टेंडर। कहने का मतलब हुआ कि जब निविदा निर्धारित तिथि से बाद लेकिन खुलने से पहले प्राप्त हुई हो तो उसे हम लोग डिले टेंडर के नाम से जानते हैं। यानी टेंडर अभी हम लोग पढ़े ना कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंडर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज टेंडर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंडर, आदि टेंडर 3 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से टेंडर हैं, सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विलंबित निविदा क्या होती है, डिले टेंडर क्या होती है। तो व्हेन टेंडर इज रिसीव, जब टेंडर को रिसीव कर दिया जाता है, कब, आफ्टर द ड्यू डेट के बाद, बट बिफोर ओपनिंग द टेंडर, लेकिन टेंडर को ओपनिंग होने से पहले जो निविदा प्राप्त होती है दैट इज कॉल्ड डिले टेंडर। ओके डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 25 क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस करते हैं उसका डिस्कशन किया, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।